कैलकुलस, है ना। पहले मैं आपको बता दूं इसका इंपॉर्टेंस। दोस्तों ये टॉपिक हमारे क्लास 11 में 10 से 15 मार्क्स का है। कितने का? 10 से 15 मार्क्स का है। बट जब अपने बात करते हैं क्लास 12 में, दोस्तों ये 50 मार्क्स, 15 से 15 से 50 का जर्नी है इसका सर। बोलने का मतलब ये है कि पहले तो ये अपने को 15 मार्क्स इस क्लास में दिला रहा है, और केवल इतना ही नहीं, 50 नंबर, जी हाँ दोस्तों 50 नंबर हमें मिलने वाले हैं। कहां? हमारे क्लास 12 में। अगर हमारा बेस यहां पर वीक हुआ ना, तो सर ट्रस्ट मी बहुत दिक्कत होता है हमारे को क्लास 12 में। एंड अपने सब स्मार्ट है, अपने ये गलती करने वाले जी हाँ नहीं है। तो दोस्तों कैलकुलस में जिससे अपने शुरुआत करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों लिमिट्स। क्या नाम है सर? लिमिट्स। सर ये जो लिमिट्स के डिस्कशन है ना, मैं आप लोगों का इस लिमिट्स के डिस्कशन को 2 से 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, जिसको अपने बोलेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड है, सबसे पहले अपने को समझना है लिमिट्स से एसोसिएटेड कंसेप्ट। क्या समझना है अपने को सबसे पहले? सर अपने को सबसे पहले लिमिट से एसोसिएटेड कंसेप्ट समझना है। करेक्ट। एक बार दोस्तों अपने को कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद हम लोग एक टर्म को समझेंगे जिसका नाम है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक टर्म है जिसको अपने समझेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक बार ये हो गया, तब हम लोग आएंगे असली काम, जिसके लिए हमें पैसे मिलते हैं। अरे सर हमें पैसे नहीं, मार्क्स मिलते हैं। सॉरी, जिसके लिए हमें मार्क्स मिलते हैं, विच इज इवैल्यूएशन। क्योंकि ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चन आता है ना, वो इवैल्यूएशन से ही आता है। बट अगर किसी को कंसेप्ट नहीं पता और इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं पता है, तो सम नहीं होगा सर। ठीक है, मैं एक बात बता देता हूं, अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। सर क्या स्टार्ट कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स? मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। तो याद रखिएगा, यहां पर पर्पस है आप लोगों को फील करवाने का कि लिमिट्स रियल लाइफ में क्या है। सम करने को तो मैं सच बता रहा हूं, ये इवैल्यूएशन वाला पार्ट ना 2 मिनट का भी नहीं है, ट्रस्ट मी। लेकिन कर तो दोगे, बट वी विल बी जस्ट अ रोबोट अगर अपने को ये नहीं समझ में आया कि कंसेप्ट क्या है लिमिट्स का। तो आइए सर लिमिट्स का कंसेप्ट पे स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, सम को कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। फिर से, सम को कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। आप लोगों को केवल किस बात पर ध्यान देना है? जो समझाया जा रहा है। ठीक है, सुनिएगा। ठीक है, एक बात समझिएगा, मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं? एक डायग्राम दिखाता हूं। सर आप लोग ये डायग्राम देखिए जो आपके स्क्रीन पर है, राइट। आप लोग इसमें क्या नोटिस कर रहे हो? इस डायग्राम में आप लोग क्या देखते हो? अगर आप लोग सब कोई अग्री करते हो मेरे से, तो आप लोग देख रहे हो कि सर ये एक सर्कल है, फर्स्ट डायग्राम, जिसके अंदर 3 साइड्स है। तीनों साइड्स को जोड़कर बना क्या? ट्राइंगल। सुनते चलो 3। नेक्स्ट वाले सर्कल में कितने साइड्स है? 4। तो बना क्या? स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, मतलब 6 साइड्स है ना। हेप्टागन, ओक्टागन, नोनागन और डेकागन। मेरे को आप लोगों से सिर्फ एक जवाब चाहिए। मेरे को केवल आप लोग ये बताओ कि जैसे जैसे, सुनना, क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रहा है, सुनना, जवाब देना मेरे को, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स इस फिगर में बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? सुनना, जैसे जैसे इस सर्कल के अंदर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? मेरे को सबसे जवाब चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, अमेजिंग सानवी, मेरे को खाली इस बात का सब कोई जवाब दो। जैसे जैसे इस सर्कल के अंदर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या होते जा रहा है? सब कोई रिस्पॉन्ड करिए दोस्तों। वेटिंग फॉर माय डियर फ्रेंड्स रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्ड करिए सब कोई। ओके, महक का एक रिस्पॉन्स आया। ओके महक, क्लोज। लेट्स सी व्हाट अदर फ्रेंड्स हैव टू से। ओके, वेरी गुड।
वेरी गुड गर्व, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड वंशिका, वेरी गुड रोशनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड कनिष्क। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइट्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ साइट्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइट्स बढ़ रहा है, आप लोग सबको सही बोले, वैसे वैसे ये जो अंदर में पॉलीगॉन्स है, पॉलीगॉन्स जो है अंदर में, मतलब अलग अलग फिगर्स, वो सर्कल जैसा बनते जा रहे हैं। सुने? हाँ सर सुने। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि व्हेन, सुनना सुनना, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये जो फिगर सर्कल के अंदर है, वो फिगर सर्कल जैसा बनते जा रहा है। अपने ये बोल सकते हैं हाँ या ना मित्रों? हाँ सर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हाँ सर हम लोग बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का जवाब देना मेरे को, दोस्तों मेरे को एक बात का जवाब देना, क्या ये जो अंदर के फिगर्स है एग्जैक्टली सर्कल बन गए? क्या ये अंदर के फिगर्स एग्जैक्टली सर्कल बन गए? नहीं सर, ये फिगर्स एग्जैक्टली सर्कल नहीं बने। आप लोग चेक करो, अगर मैं आपको लास्ट वाला जिसमें 10 साइड्स है मैं वो भी दिखाऊं तो आपको हल्का हल्का सा साइड दिख रहा होगा। ये देखो मैं ब्लू से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ सर हमें दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली सर्कल अब भी नहीं बना, बट अंदर का जो पॉलीगॉन है, मतलब अंदर का जो फिगर है, वो सर्कल जैसा बनने का कोशिश जरूर कर रहा है। जी हाँ, यही तो कंसेप्ट है लिमिट्स का, यही तो कंसेप्ट है लिमिट्स का। लिमिट्स का मतलब, अभी सुनिएगा, आप लोग इसको डायग्रामेटिकली देख लिया ना, अब आइए अपने लोग इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें। तो दोस्तों अपने बोल सकते हैं कि अभी तक अपने जो मैथ्स में कर रहे थे, सुनना, अभी तक अपने जो मैथ्स में कर रहे थे वो क्या होता था, अपने को कोई बोलता था कि मान लो fx, एक इक्वेशन है, fx इज इक्वल्स टू लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर, एक सिंपल सा इक्वेशन में लिखा हूं, और अपने को कोई बोलता था फाइंड fx एट x इज इक्वल्स टू 2, मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 निकालना है। तो अपने को करना क्या पड़ता था, अपने x की जगह 2 बैठा देते थे और अपना वैल्यू आता था समथिंग लाइक दिस, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, यानी कि 4 प्लस 6 यानी कि 10 बराबर। तो अपने इसको कैसे बोलते थे सर अपने इसको ऐसे बोलते थे कि व्हेन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अपने इसको ऐसे बोलते थे कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, या आई शुड से व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि अपने यहां पर x को 2 लिए हैं, fx इज इक्वल्स टू 10। जी हां, यहां पर जब मैं बोलता था x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब x का एग्जैक्ट वैल्यू 2 है। फिर से बोलो, x का एग्जैक्ट वैल्यू 2 है, और जब x का एग्जैक्ट वैल्यू 2 है तब fx का एग्जैक्ट वैल्यू 10 है मित्रों। करेक्ट? हां सर बात तो सही है, लेकिन अब बात को थोड़ा सा लेकर चलते हैं आगे, अगर अपने को यह जानना है कि x का वैल्यू 2 नहीं है, 2 से हल्का सा कम या हल्का सा ज्यादा है, सिंपली अगर आपको बोलूं तो 2 के आसपास है। फिर से बोलूं, अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 के आसपास है, 2 से एकदम माइन्यूटली कम या माइन्यूटली ज्यादा है, तो दोस्तों हम लोग इस नोटेशन को x इक्वल्स टू 2 नहीं लिखते, x टेंड्स टू 2 लिखते हैं। ये जो एरो है, इस एरो का मतलब होता है दोस्तों टेंड्स टू, इस एरो का मतलब होता है टेंड्स टू। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। पता है, अपने लोग जब स्कूल में टिफिन लेकर जाते थे, अभी कोई इमोशनल मत होना कि सर स्कूल का याद दिला दिए, समझ लो, जब अपने लोग स्कूल में टिफिन लेकर जाते थे, है ना, टिफिन खोलते थे, क्या होता था, हम लोग हाथ लगाते थे, तभी हमारे सारे फ्रेंड्स आ गए, सब कोई आके उसको खा लिए, सब कोई आके उस टिफिन को खा लिए। करेक्ट? तो अपने एक फ्रेज यूज करते थे, हिंदी में एक मुहावरा यूज करते थे, हाथ तो आया मगर मुंह ना लगा। बोलते थे नहीं बोलते थे सर? डेफिनेटली बोलते थे। बस लिमिट भी यही है, हाथ तो आया मतलब 2 के पास तो पहुंचा मगर मुंह ना लगा, मतलब एग्जैक्टली 2 का वैल्यू नहीं आया। इसको बोलते हैं हाथ तो आया मगर मुंह ना लगा। समझ में आया? ओ माय गॉड, सर बात तो सही है, सिंपल में अगर मैं बताऊं आप लोग को, तो आप लोग अभी तक ये समझे होंगे कि सर आप ये बता रहे हो कि लिमिट्स में हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू से डील नहीं करते, हम लोग सराउंडिंग वैल्यू से डील करते हैं। अच्छा, ये सर x टेंड्स टू 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है। तो सर एग्जैक्टली क्या है?
एग्जैक्टली कुछ भी हो सकती है 2 के आसपास। सर 2 के आसपास क्या हो सकता है? अगर कम की तरफ देखें, अगर कम की तरफ देखें, टुवर्ड्स द लेसर साइड देखें दोस्तों, अगर टुवर्ड्स द लेसर साइड देखें तो वो लेसर साइड क्या क्या हो सकता है सर? वैल्यूज 2 के लेसर साइड सर हमारा हो सकता है लेट्स से 1.99, 1.999 है ना, या 1.9999। एग्जैक्टली 2 नहीं है बट 2 के बहुत पास है। और अगर ऑन दी हायर साइड देखें, मतलब ऑन दी ग्रेटर साइड, मतलब ऑन दी हायर साइड देखें या ऑन दी ग्रेटर साइड देखें तो क्या हो सकता है? 2.01, 2.001, 2.0001। तो मित्रों 2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऑन दी लेसर साइड भी, ऑन दी हायर साइड भी, बट क्या नहीं हो सकता? x इज नॉट, फिर से सुन लो, x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2। ठीक है सर, बात तो आपकी सही है, लेकिन सर इसमें लिमिट कहां से आया? आपने तो अभी हमें सिर्फ x के बारे में बताया कि x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है, x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है x 2 को अप्रोच कर रहा है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, सुनो, x 2 को अप्रोच कर रहा है, करेक्ट, लेकिन x एग्जैक्टली 2 तो नहीं है, करेक्ट। लेकिन सर यहां पर आपने लिमिट कहां समझाया? लिमिट तो आपने बताया नहीं। मैं बोला कि जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो fx किसको अप्रोच कर रहा है? देखते हैं fx किसको अप्रोच कर रहा है। हमारा fx क्या था? हमारा fx था x² प्लस 3x। सुनिएगा, हमारा fx था x² प्लस 3x, करेक्ट। यहां पर भी लिख लेते हैं अपने लोग, fx इज इक्वल्स टू x² प्लस 3x। ठीक है, यहां पर आप लोग वैल्यू बैठाइए, यहां पर आप लोग क्या बैठाइए सर? वैल्यू बैठाइए। जब आप लोग वैल्यू बैठाओगे, ऑब्वियसली 1.99 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो अपने लोग वो टाइम पास नहीं करने वाले हैं कि अपने लोग बैठ के 1.99 का स्क्वायर करके ये कर रहे हो। तो आप लोग देखोगे, क्या देखोगे पता है? आप लोग देखोगे कि आपका जो वैल्यू आया है ना, आपका जो fx का वैल्यू आया, अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे ना, आप लोग क्या पाओगे मालूम है सर? आप लोग ये पाओगे कि fx का जो वैल्यू है वो 9.98 के आसपास है, मतलब बहुत ही क्लोज है। और वैसे यहां पर लेट से आप 2.01 बैठाए, लेट से आप 2.01 बैठाए, है ना, ऑन दी हायर साइड आप बैठाए, तो भी सर देखो 3 इंटू 2.01 आप लोग करके चेक करना, आप लोग पाओगे कि जो वैल्यू होगी वो समवेयर अराउंड 10.01 या 10.1 होगी। हाँ सर होगी, लेकिन इसमें आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, सुनना ध्यान से, मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि चाहे ये लेफ्ट साइड से ये जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, ये चाहे लेफ्ट साइड से 2 की तरफ आए, x की वैल्यूज, किसकी वैल्यूज? x की वैल्यूज की बात कर रहा हूं, x की वैल्यूज चाहे लेफ्ट साइड से मतलब जब 2 से कम है, या x की वैल्यूज राइट साइड से 2 की तरफ आए, मतलब जब 2 से ज्यादा है। दोनों केसेस में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो fx की वैल्यूज, ये जो आपको वैल्यूज आई, मैंने 2 वैल्यूज आपको दिखाएं, fx की वैल्यूज कहां अप्रोच कर रही है सर? ध्यान से सुनना और जवाब देना दिल से, fx की वैल्यूज कहां अप्रोच कर रही है? आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा लग रहा है कि ये लोग 10 को अप्रोच करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो 9.98 भी 10 के बहुत पास है और 10.01 भी 10 के बहुत पास है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड से आने वाली वैल्यूज 1.99, 1.98 ये सबको भी 10 रोक दे रहा है, और वैसे ही राइट साइड से भी आने वाली x की वैल्यूज 2.01, 2.001 इसको भी 10 रोक दे रहा है, हाँ कि ना? तो आप लोग एक चीज नोटिस की है कि जब x, इधर देखो, जब x 2 को अप्रोच कर रहा था, चाहे लेफ्ट से करे चाहे राइट से करे, तब जो fx की वैल्यूज है वो 10 को अप्रोच कर रही थी, चाहे लेफ्ट साइड से करे या राइट साइड से करे। यस और नो दोस्तों, यस और नो? जी हाँ महक, 9.9 विच इज क्लोजर टू 10। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अग्री करते हो कि x चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जब 2 को अप्रोच कर रहा है, तो जो fx है वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, वो 10 को अप्रोच करने का कोशिश कर रहा है। डू यू अग्री और नॉट माय डियर फ्रेंड्स? प्लीज से यस और नो, तब मैं बात आगे लेकर चलूंगा। यस और नो दोस्तों? Kanishk is saying yes sir. What about my other dear friends? Okay, Roshni is also saying yes sir. Swam is saying yes, Yash is saying yes, brilliant.
अमेजिंग, फटाफट। बाकी सब क्या हुआ, नहीं समझ में आया तो बताइए। वंशिका इज सेइंग यस, गर्व इज सेइंग यस, ब्रिलियंट। व्हाट अबाउट अवर अदर फ्रेंड्स? द जोश मस्ट बी हाई गाइस। क्या हो गया? चलो सही है, सही है। एवरीबडी सीम्स टू अग्री। ओके, एवरीबडी सीम्स टू अग्री। चलो सही है, सही है। माय डियर फ्रेंड देवांगी इज ऑल्सो सेइंग यस। अमेजिंग टू सी देवांगी सेइंग यस आफ्टर यस्टरडेज क्लास। ओके, सो चलिए दोस्तों बात आगे बढ़ाते हैं। तो सर इसमें लिमिट क्या हुआ? जी हां दोस्तों, fx की वैल्यू, fx की वो वैल्यू, सुनना, fx की वो वैल्यू जो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से रोक रही है दोनों को, उसको बोलते हैं लिमिट। और हां, आप लोग सही समझे, ये 10 इस केस में लिमिट है, 10 इस केस में लिमिट है। और सर इसको मैथमेटिकली अपने लिखते कैसे हैं? क्वेश्चन अब ये आएगा कि अपने मैथमेटिकली इसको लिखते कैसे हैं। मित्रों इसको लिखने का तरीका है, मित्रों इसको लिखने का तरीका है लिमिट। देखो लिमिट लिख दी है, x टेंडिंग टू, सुनना है, x टेंडिंग टू मतलब x अप्रोचिंग टू। अच्छा, एक बात आप लोग पूछोगे कि भैया ये बताओ या सर ये बताओ आप कि जब x टेंड्स टू 2 आप लिख रहे हो तो ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करने के लिए लिख रहे हो या राइट साइड से अप्रोच करने के लिए लिख रहे हो? दोस्तों जब x टेंडिंग टू 2 हम लोग लिखते हैं ना, दोस्तों जब x टेंडिंग टू 2 हम लोग लिखते हैं ना, तो इसका मतलब चाहे वो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हो या राइट से। ये तो जब हम लोग लिखते हैं ना 2 माइनस, या जब हम लोग लिखते हैं x टेंडिंग टू 2 प्लस, तब दोस्तों इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड। बट मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को लेफ्ट और राइट दोनों साइड दिखा दिया, करेक्ट? तो हम लोग को ये माइनस नहीं लगाना। जब हम लोग ये माइनस नहीं लगाते हैं, इसका मतलब हम लोग एग्जामिनर को बोल रहे हैं कि भैया x चाहे लेफ्ट से आए या x चाहे राइट से आए, fx की वैल्यू, fx की लिमिटिंग वैल्यू क्या होने वाली है? जी हां दोस्तों 10। बताओ सबको लिमिट का कंसेप्ट समझ में आया क्या? यस और नो बोलो। अमेजिंग, सानवी हैज रिस्पॉन्डेड, गरिमा हैज रिस्पॉन्डेड। बोलो समझ में आया क्या? ओके, गर्व, वंशिका have responded, great, कनिष्क, यश, स्वयं, these people have responded. चलो brilliant, brilliant, brilliant. Come on, let's attack further. अब दोस्तों चलो बात को लेकर चलते हैं आगे। सर चलिए बात को आगे लेकर चलिए, सर बात को लेकर चलिए आगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। एक कंसेप्ट है दोस्तों जिसको अपने बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं सर? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। समझना, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, अब ये किस बला का नाम है अपने वो समझते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, दोस्तों इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब आप लोग कायदे से समझना है ना। पहले मैं समझाऊंगा और फिर मैं अपने डेफिनेशन को कंक्लूड करूंगा, ठीक है ना। मैं बॉक्स में लिख दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट बात मैंने कही, पूरे बात का निचोड़ मैं बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है। सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता क्या है? कभी कभार ऐसा होता है कि एक इक्वेशन, सुनना, कभी कभार ऐसा होता है कि एक इक्वेशन अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म में सॉल्व नहीं हो सकता। सर नहीं समझ में आया, जरा इसको थोड़ा और इलेबोरेट करो। चलो मैं इलेबोरेट करता हूं। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, हाँ एक एग्जांपल ले रहा हूं, सुनना। लिमिट x टेंडिंग टू 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। आप लोग एक चीज देखो, आप लोग एक चीज देखो, अगर मेरे को ये मत बताना ये कैसे होगा, नहीं, जिस कंडीशन में ये है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, अगर 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 इसी कंडीशन में हम लोग x की जो वैल्यू है 3, x की जो वैल्यू है 3, राउंड अबाउट वैल्यू है 3, अगर हम लोग इसमें बैठा दें एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 में, तो देखते हैं क्या होता है। तो क्या होता है देखते हैं मित्रों, ये 0 बाई 0 हो गया, ये 0 बाई 0 हो गया। और सर 0 बाई 0 फॉर्म क्या होता है?
सॉल्व नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। एक बात को मेरी ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 को किसी और तरीके से सॉल्व किया नहीं जा सकता। मैं ये बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 को जिस प्रेजेंट स्टेट में वो है अभी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 के रूप में जिस प्रेजेंट स्टेट में वो है, उस प्रेजेंट स्टेट में इसको सॉल्व किया नहीं जा सकता। अगर किसी इक्वेशन को उसके प्रेजेंट स्टेट में सॉल्व नहीं किया जा सके तो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे यहां पर इसको कैसे सॉल्व करना मैं पूछ भी नहीं रहा किसी को, आई एम नॉट आस्किंग एनीवन। मैं ये बोल रहा हूं कि इसको इसके प्रेजेंट स्टेट में सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये सबको रियलाइज हुआ, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। सबको ही बोलो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, समझ में आया क्या? अगर आप लोग बोलते हो यस सर, तब मैं जाकर इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में मैंने जो भी बताया उसको मैं बॉक्स में समराइज करके लिखूंगा, अगर आप लोग का यस आता है तब। Okay. Garv is saying yes sir, amazing. Vanshika says yes sir. Swam says yes sir, brilliant. What about other friends? Okay, Mehak has responded, amazing. What about my other friends? Roshni is saying yes sir, great. Yash is saying yes. All right, perfect. इट सीम्स कि सब कोई मेरे साथ है, एवरीबडी इज ऑन बोर्ड विथ मी, ब्रिलियंट। चलो सर, अब सर आप लोग का दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सर मैथमेटिक्स में कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं दोस्तों। अच्छा, पहले मैं समराइज कर दूं जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, उसके बाद अपने बात करते हैं। तो अपने बोल सकते हैं व्हेन वैल्यू of a function cannot be determined in their present form, it is called indeterminate form. It is called indeterminate form। दोस्तों याद रखना, मैं ये बात कतई नहीं बोल रहा, दोस्तों याद रखना, मैं ये बात कतई नहीं बोल रहा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व नहीं हो सकता। मैं ये बोल रहा हूं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म अपने प्रेजेंट स्टेट में सॉल्व नहीं हो सकता। आई एम नॉट सेइंग कि इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व नहीं हो सकता। सर सॉल्व हो सकता है, इट्स जस्ट कि वो अपने प्रेजेंट स्टेट में सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, अब कितने तरीके के इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं माय डियर फ्रेंड्स? देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, एग्जाम में क्वेश्चन 2 या 3 के बेसिस पर आते हैं, बट वी नीड टू बी ओवर प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स, राइट? वी कैन नॉट बी अंडर प्रिपेयर्ड। So there are 7 indeterminate forms। और सर वो 7 indeterminate forms क्या है? चिंता ना करें, मैं सबका एग्जांपल लिखाऊंगा आपको, चिंता ना करें। सर सबसे पहला indeterminate form है, जैसा कि आप लोगों ने एक का टेस्ट ले लिया, 0 by 0, ठीक है। दूसरा infinity by infinity, तीसरा infinity minus infinity, ये infinity यहां जो मैं लिख रहा हूं सही है सर। दूसरा इंफिनिटी इनटू 0, ठीक है, 0 टू द पावर 0, सुनना, इंफिनिटी टू द पावर 0 एंड फाइनली 1 टू द पावर इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी। अब एक एक करके समझते हैं, अब एक एक करके बातों को समझते हैं, करेक्ट? आप लोग मेरे को बोलोगे क्या पता है? आप लोग मेरे को बोलोगे कि सर ये 0 by 0 तो चलो हम लोग अग्री करते हैं, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी चलो हम लोग कहीं ना कहीं अग्री करते हैं आपसे, ठीक, कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है यार। लेकिन सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो आप गलत बात किए। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो डैश होना चाहिए,
आप लोग को क्या लगता है क्या होना चाहिए, बताओ तो, सबको लिखो तो चैट में। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो ये होना चाहिए, डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बताओ तो दोस्तों। बताइए मित्रों। आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? आप लोग बोलोगे कि सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, हमारे हिसाब से तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जी हाँ रोशनी गुड। आप लोग सब बोलोगे कि सर अजीब बात करते हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो जीरो होना चाहिए, करेक्ट, हर कोई तो यही सोचेगा। बट नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि इंफिनिटी का कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। मेरे हिसाब से इंफिनिटी का मतलब है लेट्स से 3 बिलियन बिलियन, ठीक है। वहीं पर लेट्स से हमारे कुछ फ्रेंड्स के हिसाब से हो सकता है 2 बिलियन बिलियन, किसी के हिसाब से हो सकता है 1 मिलियन मिलियन। तो कोई डेफिनेशन है क्या इंफिनिटी का? वो तो एक अननोन वर्ल्ड है, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है। जी हाँ। और अब जैसे देवांश बोल रहा है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होना चाहिए, तो देवांश वो भी गलत। पता है क्यों? क्योंकि मान लो कि मेरे हिसाब से इन्फिनिटी लेट्स से 3 करोड़ है, ठीक है, और आपके हिसाब से इन्फिनिटी 2 करोड़ है, तो 3 करोड़ माइनस 2 करोड़ 1 करोड़ हो गया, है तो दोनों इन्फिनिटी, बट माइनस होके 1 करोड़ आ गया विच इज नॉट इन्फिनिटी। बोलने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि बताया नहीं जा सकता कि क्या एग्जैक्टली इन्फिनिटी है, तो हम लोग उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। बात नंबर 1 समझ आया? हाँ सर सबको समझ में आया, हाँ सर सबको समझ में आया, वेरी गुड। गर्व इन्फिनिटी नहीं हुआ, गर्व इज ऑल्सो सेइंग कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हुआ। दोस्त गर्व इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मान लो एक जन का इन्फिनिटी का डेफिनेशन है, सुनो, एक जन का इन्फिनिटी का डेफिनेशन है कि सर मेरे हिसाब से तो इन्फिनिटी 1 करोड़ है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक जन के हिसाब से इन्फिनिटी है लेट्स से 1.2 करोड़, तो यार मैं जब 1.2 करोड़ माइनस 1 करोड़ करूंगा तो 20 लाख आ गया, तब वो कहां इन्फिनिटी रहा? नहीं रहा ना, क्योंकि आप इनटू द वर्ल्ड ऑफ अननोन हो, तो आप उनको माइनस करके कहां पहुंचोगे कुछ नहीं पता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कि नहीं निकाला जा सकता। 3 बात। चौथी बात, इंफिनिटी इंटू जीरो। सर ये बात तो आप गलत लिखते हो, इंफिनिटी इंटू जीरो तो सर जीरो होता है, फिर आप क्यों इसको इंडिटर्मिनेट लिख रहे हो? मित्रों याद रखना, कोई फाइनाइट नंबर, सुन लो बात को, कोई फाइनाइट नंबर मतलब काउंटेबल नंबर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तब जीरो आता है। एक अनकाउंटेबल नंबर विच इज इंफिनिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो कुछ भी आ सकता है, वी डोंट नो, जीरो भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। वी आर इनटू द वर्ल्ड ऑफ अननोन एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक? हाँ सर ठीक। वैसे ही सर 0 टू द पावर 0, अरे सर बचपन में टीचर ने हमें सिखाया था कि एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, बिल्कुल एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, वो मैं भी बोल रहा हूं, बट दैट नंबर शुडंट बी 0, बिकॉज मैथ्स में या इस वर्ल्ड में जिसमें अपने हैं 0 टू द पावर 0 1 नहीं होता है, या इनफैक्ट मैथमेटिक्स में 0 टू द पावर 0 1 नहीं होता है। कोई भी फाइनाइट नंबर ले लो, उसका पावर 0 1 होता है, बट 0 टू द पावर 0 1 नहीं होता, इट इज इनडिटर्मिनेट। सेम लॉजिक से इंफिनिटी टू द पावर 0 भी 1 नहीं होता है, एंड सेम लॉजिक से 1 टू द पावर इंफिनिटी भी 1 नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है? 1 टू द पावर एनीथिंग आप लोग बोलोगे सर 1 होता है, राइट? करेक्ट। देवांश बोल रहा है कि किसी के लिए 12 लाख 20 लाख भी इंफिनिटी हो सकता है। यस देवांश, क्योंकि हम लोग इनटू द वर्ल्ड ऑफ अननोन है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। समझ आया? तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। अब मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है दैट सेज कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बताऊंगा। ये मत पूछना सर सॉल्व कैसे करते हैं, पहले बातों को समझ लो ना गहराई में, फिर अपने चलते हैं, हम सॉल्व करेंगे ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 0/0 फॉर्म है, मैं ब्लू से मार्क कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी रहता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रहता है, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट रहते हैं।
ऐसा नहीं है कि बाकी सब नहीं आते, मेरा बोलने का मतलब है बाकी सब आने का चांसेस लेट से 5% है। जो पहले 3 मैंने लिखे हैं ना जानबूझ के, उसके आने के चांसेस सर 95% है। समझ आया? ये 3 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है। लेकिन सर अब हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है। मैं पूछा दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, मैं पूछा दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, आप लोग का आंसर होगा कि सर अब नेक्स्ट चीज जो आप हम लोग को पढ़ाओगे वो है इवैल्यूएशन। क्योंकि देखो हमारा स्ट्रेस किस पर था, लिमिट्स का कंसेप्ट समझने पर हमने समझा, इनडिटरमिनेट फॉर्म को समझने में हमने समझा। अब हमारा फोकस किस पर है, जिसका हमें मार्क्स मिलता है, विच इज इवैल्यूएशन, कैलकुलेशन, सम सॉल्विंग। ओके सर बताइए बताइए इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो आखिरकार नंबर हमें इसी चीज का मिल रहा है दोस्तों। हमने हेडिंग दिया इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन सम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव से केवल इवैल्यूएशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। बट अब आप लोग फील करोगे कि अगर मैं आपको पहले 2 पार्ट नहीं समझाता तो वो इवैल्यूएशन भी आप लोगों का हो नहीं पाता। बताइए सर। दोस्तों चलिए बातचीत शुरू करते हैं, दोस्तों चलिए बातचीत शुरू करते हैं। एक बात याद रख लीजिए, एक बात याद रख लीजिए, इवैल्यूएशन में कोई भी मेथड से आप इवैल्यूएट करो। एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूं 3 मेथड्स के बारे में। मेथड्स बहुत है बट 3 मेथड्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, लिमिट को कैलकुलेट करना कैसे उसके लिए, करेक्ट। लेकिन इन तीनों मेथड्स का एक प्री रेक्विजिट है, मतलब ये तीनों में से कोई भी मेथड आप करो, आपको सबसे पहला स्टेप 1 क्या करना होगा, सुन लो। स्टेप 1, पुट द वैल्यू एज इट इज, पुट द वैल्यू एज इट इज, पुट द वैल्यू एज इट इज। मैं करके दिखाऊंगा, चिंता मत करना। पुट द वैल्यू एज इट इज मतलब x टेंड्स टू 3 दिया हुआ है मान लो, तो उस 3 को उस फंक्शन में x की जगह वैसे का वैसे बैठा दो। अब दोस्तों इसके बाद 2 बातें हो सकती है, 2 बातें हो सकती है, सुनना, 2 बातें हो सकती है। मैं एग्जांपल के थ्रू भी करवाऊंगा, चिंता मत करना। सर 2 बातें क्या हो सकती हैं कि जब आपने x की वैल्यू को fx में बैठाया तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिला, एक प्रॉपर वैल्यू मिला, एक फाइनाइट वैल्यू मिला। तो सर अगर आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलता है तो दैट इज द लिमिट, तो और कुछ नहीं करना, दैट इज द आंसर, बस बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। लेकिन अब एक लेकिन आ जाता है, लेकिन सर दूसरी बात क्या हो सकती है पता है, हो सकता है आपको फाइनाइट वैल्यू की जगह मिले इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या मिले सर हमें, जी हां हमें हो सकता है इनडिटरमिनेट फॉर्म मिले। क्या मिले, इनडिटरमिनेट फॉर्म मिले, जो जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता रखा है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म मिला तो क्या करना है सर, तब माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों को 3 में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करना है। एंड सर व्हाट आर दोज मेथड, प्लीज टेल अस। ओके आई एम टेलिंग यू दोस्तों, आइदर वी विल हैव टू अप्लाई फैक्टराइजेशन टेक्निक या फैक्टराइजेशन मेथड, सुनते चलो बस, करके सब दिखाएंगे आप लोग को। या फिर हो सकता है कि वी हैव टू अप्लाई रैशनलाइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, या फिर अपने को अप्लाई करना होगा ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। सुनते जाओ। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि सर तो आप सिंपली ये बोले कि सबसे पहले हमें जो x की वैल्यू दी है, जैसे मान लो x अप्रोचिंग 3 है तो हम लोग 3 बैठा दे। हाँ मैं यही बोल रहा हूं। अब फिर सर जब अपने 3 बैठा दिए तो फिर अपने ये देखेंगे कि हमारा एक प्रॉपर फाइनाइट वैल्यू आ रहा है या फिर हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। अगर फाइनाइट वैल्यू है तो दैट इज द आंसर, दैट इज द लिमिट, दैट इज द लिमिट, बात खत्म। लेकिन अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आया तो क्या आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म को करने के लिए क्या तो हम लोग फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, क्या तो हम लोग रैशनलाइजेशन यूज करेंगे, या ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स वाला टेक्निक यूज करेंगे। अब सर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को फैक्टराइजेशन यूज करना है या रैशनलाइजेशन यूज करना है या ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। मित्रों बात ऐसा है कि सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स का तो क्वेश्चन हमसे पूछो मत। अगर क्वेश्चन में sin x tan x cos x ऐसा कुछ है तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स वाला मेथड है, सीधी बात, नो बकवास। सवाल ये उठता है कि फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन में क्या करना है। दोस्तों फैक्टराइजेशन अपने सबको ही जानते हैं, अगर फैक्टराइज हो गया तो फैक्टराइजेशन मेथड जिंदाबाद, और नहीं तो अपने को रैशनलाइज करना पड़ेगा। सर ये बात सुनने में अच्छा लगा बट आप अगर एग्जांपल दिखा दोगे तो हमें और अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं बोला आपका हुकुम सराखों पर। आइए क्वेश्चन करते हैं।
आइए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं, इवैल्यूएट, आइए क्वेश्चन करते हैं, बातों को समझना है अपने को। इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 2, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। मेरा आदेश क्या था आप लोगों को? मैंने कहा था अर्जुन सीधा निशाना लगाओ। क्या करो? अर्जुन सीधा निशाना लगाओ, मतलब x टेंडिंग टू 2 या जो भी वैल्यू दिया हुआ है सीधा वो पुट कर दो। कहा था नहीं कहा था? देख लो देख लो देख लो, पुट द वैल्यू एज इट इज। और उसके बाद मैंने ये कहा था स्टेप 2 ये होता है, करेक्ट? हाँ सर बिल्कुल सही। तो यार जब आप लोग सीधी वैल्यू बैठाओगे, यानी कि x का जो 2 का वैल्यू है वो आप अगर एग्जैक्टली बैठाओगे तो देखो होता क्या है, देखो होता क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, 2 स्क्वायर कितना है 4, 4 माइनस 4 होता है 0। क्या होता है सर? 4 माइनस 4 होता है 0। हाँ सर बात तो सही है, 4 माइनस 4 क्या होता है 0, और 2 माइनस 2 क्या होता है 0। ओ माई गॉड, ये कौन सा फॉर्म आ गया सर? ये तो 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, विच इज व्हाट? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, विच इज व्हाट? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब मेरे को दोस्तों आप लोग बताओगे कि मैंने क्या कहा था। देखो फाइनाइट वैल्यू तो आई नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। अब मैंने कहा था कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है तो लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 3 में से एक मेथड लगाना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को 3 में से एक मेथड लगाना होगा। अब दिल पर हाथ रखकर और चैट में टाइप करके बताओ कि आप लोग को क्या लगता है कौन से मेथड से इस सम का हल निकलेगा। आप लोग बताओगे फैक्टराइजेशन से, रैशनलाइजेशन से या ट्रिगो लिमिट से? मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को टेक्निक चाहिए। फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन या ट्रिगो लिमिट्स, खाली इस बात का जवाब दो मेरे को। देखो स्वयं का रिस्पॉन्स आ गया, ब्रिलियंट स्वयं। व्हाट अबाउट माय अदर फ्रेंड्स? फटाफट रिस्पॉन्ड कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। कम ऑन दोस्तों रिस्पॉन्ड। वेरी गुड सानवी, अमेजिंग। वंशिका जी, वंशिका जी आप एक बात बताइए, वंशिका जी आप एक बात बताइए, आप इधर पे वंशिका ट्रिगो लिमिट्स कैसे लगाओगे? वंशिका माय डियर फ्रेंड, ट्रिगो लिमिट्स तो तब लगता है जब हमने ट्रिगो का कंसेप्ट यूज करते हैं, है ना वंशिका? वंशिका जब हम लोग यूज करते हैं साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, वंशिका जी तब ट्रिगो लिमिट्स लगता है। देखो हमारे बाकी फ्रेंड्स कनिष्क, रोशनी, सानवी, एवरीवन इज सेइंग द सेम आंसर, फैक्टराइजेशन टेक्निक। क्यों सर फैक्टराइजेशन टेक्निक क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड वंशिका आप ध्यान दीजिए कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ऊपर वाला को देखो, फैक्टराइज नहीं कर सकते? बचपन में टीचर ने सिखाया था ना सर, क्या सिखाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या सिखाया था टीचर ने? टीचर ने हमें सिखाया था कि बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओ हाँ, तो दोस्तों अगर अपने इसको ऐसे लिख दें, सुनो, अगर अपने दोस्तों इसको ऐसे का ऐसे लिख दें तो क्या आपको नहीं लगता x माइनस 2 और x माइनस 2 कट जाएगा और आपके पास x प्लस 2 आ जाएगा? अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखें, एक बात आप लोग ध्यान रखें कि जब तक आप लोग लिमिट की वैल्यू नहीं अप्लाई करते हो ना तब तक आप लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 लिखते जाओगे। सर मतलब देखो मैं करके दिखाता हूं, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, अपने इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, फिर अपने लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। दोस्तों एक्स माइनस टू कट गया, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स प्लस 2। याद रखिएगा आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 तब तक लिखते जाना पड़ेगा जब तक आप x की वैल्यू 2 बैठा ना दो। अब अपने बैठा सकते हैं, तो 2 प्लस 2 यानी कि 4। सो लिमिट हमारा इवेल्युएट हो गया, द आंसर इज 4 मित्रों, क्योंकि x की वैल्यू 2 हम लोगों ने बैठा दी। इस तरह से लिमिट्स इवेल्युएट होता है।
मतलब 4 इज द लिमिटिंग वैल्यू, 4 इज द लिमिटिंग वैल्यू। अब आप लोग सोचो कि कंसेप्ट मैंने क्यों समझाया था। पहले मैं अगर आप लोग को बोल रहा होता कि 4 इज द लिमिटिंग वैल्यू बिना कुछ समझाया तो आप लोग बोलते हाँ हाँ कुछ होगा, लेकिन अब सबको समझ में आ रहा है कि 4 लिमिटिंग वैल्यू है। इसका मतलब x जब 2 की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, x जब 2 को, शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना, और पास और पास और पास, जब x 2 को ऐसा बोल रहा है और पास और पास और पास, तब fx किसको सेम डायलॉग दे रहा है, 4 को, यानी कि 4 इज द लिमिटिंग वैल्यू। अब समझ में आया कि नहीं आया लिमिटिंग वैल्यू का मतलब? हाँ सर समझ में तो आया, बिल्कुल बिल्कुल। सर समझ में आया। ओके ओके, गुड गुड। चलो दोस्तों, बात को थोड़ा सा और आगे टानते हैं। चलो सर आप बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलो, चलो सर आप बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलो। मान लो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है? इवेल्युएट, इनफैक्ट अपने एक साथ 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना, एक साथ 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं। इवेल्युएट ए, ध्यान से सुनिएगा, इवेल्युएट ए लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1, पहला बात। दूसरी बात, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन x, एंड फाइनली तीसरी बात, लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 5। ये 3 बातें मैंने लिखी, इसको अपने को सॉल्व करना है, करेक्ट, इसको अपने को सॉल्व करना है। मैंने इंटेंशनली ये 3 क्वेश्चन लिखे। अब आप लोग को करना क्या होगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, है ना, पहला क्वेश्चन देखो आप लोग। सर आप लोग क्या देखते हो, x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 सर लिखे। सर ने क्या कहा था, सर ने कहा था कि पहले वैल्यू बैठाओ। दो बातें हो सकती हैं, क्या तो फाइनाइट वैल्यू आया, फाइनाइट वैल्यू आ गया तो वही लिमिट है, बात खत्म। और अगर नहीं आया तो फिर तीनों में से कोई भी मेथड लगाओ। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देखो, x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1, आइए सीधा 1 बैठाएं, 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2। ओ माय गॉड, यहां पर तो हमारा फाइनाइट वैल्यू 2 आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया। और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया तो मैंने क्या कहा, जो आंसर आया वही लिमिटिंग वैल्यू है, वही आपका लिमिट का वैल्यू है, यानी कि 2 इज द लिमिट। सम खत्म सर। ओ अच्छा, हाँ सर ये बात है। सर आप आगे बात करिए। ओके आगे बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 साइन x। मित्रों साइन पाई बाय 2 कितना होता है, देखते हैं कितना होता है। सर अपना साइन पाई बाय 2 होता है कितना होता है, कितना होता है, हाँ बिल्कुल 1 होता है। तो यानी कि 1, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू है हम लोग इसको 1 लिख देंगे, इसमें अपने को कोई टेंशन है ही नहीं। सर सही है। सर तीसरी वैल्यू, तीसरा क्वेश्चन, लिमिट, सुनो देखो कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन होता है, कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन होता है, बस आप लोग देखते चलो। हाँ सर बात तो सही है। हमने क्या कहा आपको, पहले वैल्यू बैठा के चेक करो। 1 की वैल्यू बैठाएंगे तो 1 स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5। सर बराबर, हाँ सर बराबर। कितना आया सर, हमारा आया माय डियर फ्रेंड 7 प्लस 1 8, 8 बाई 6 एंड उसको काटा कुटी करेंगे तो 4 बाई 3 आएगा, 4 बाई 3 आएगा। सर बात तो सही बोलते हो आप, सर बात तो बिल्कुल सही कहते हो आप। ऑल राइट सर, अब आप बात को आगे लेकर चलो। अब माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन को एक लेवल ऊपर लेकर चलते हैं। क्या, क्वेश्चन को एक लेवल ऊपर लेकर चलते हैं। सर चलो लेकर एक लेवल ऊपर क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलो आओ, क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। x माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर, हाँ सर बराबर। ये क्वेश्चन मैंने किया। अब मैंने आप लोग को क्या तरीका बताया, मैंने आप लोग को हमेशा ये तरीका बताया कि पहले 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 आप क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो। बिल्कुल, तो वही यहां पर करेंगे, दिस इज नो एक्सेप्शन। सर जब आप लोग 2 बैठाओगे x की जगह, देखते हैं क्या होता है।
देखते हैं अपने क्या होता है, गॉड नोस क्या होगा। ठीक है सर, चलिए वैल्यूज बैठा के चेक करते हैं। देखते हैं क्या हुआ। 8 माइनस 8 बाई 4 प्लस 2 6 माइनस 6। ओ माई गॉड, ये तो 0/0 फॉर्म चला गया, यानी कि दिस इज इनडिटर्मिनेट, यानी कि दिस इज इनडिटर्मिनेट। सर बात तो आप सही कहते हो, ये तो सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। सर आप बात तो सही कहते हो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। सर क्या एग्जाम में भी हमें ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखना होगा? जी हाँ, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आया तो ब्रैकेट में ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप लिखोगे कि साहब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लेकिन सर अब एक क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन क्या है कि सर ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, वेरी गुड, बट नाउ हाउ वुड यू अप्रोच एनी फर्दर। क्वेश्चन अब ये उठता है कि सर हाउ वुड यू अप्रोच एनी फर्दर। मैं बोला बात तो सही है, आओ क्वेश्चन को फिर उतारते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है हमारी दाल यहां पर नहीं गली तो हमें कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा बाकी 3 तरीकों में से। क्वेश्चन लिख लो वैसे का वैसे ही, x³ माइनस 2x माइनस 4, x³ माइनस 2x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x प्लस 2। अब आप लोग सबको ही बोलोगे कि सर हमें पता है क्या करना है। मैंने पूछा क्या करना है दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि सर हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, बोलो तो सबको ही बोलो क्या करना है। इसमें सबका रिस्पॉन्स चाहिए सर। Waiting for the response of my dear friends. Good, good, good. Amazing, amazing, amazing कुमकुम, स्वयं, देवांगी, my friend रोशनी, अमेजिंग। बिल्कुल सही जवाब कि सर फैक्टराइज करेंगे, सर फैक्टराइज करेंगे। जवाब एक तो आप दे ही दिए। अब सर मेरा दूसरा सवाल आता है, कि फैक्टराइज कैसे करेंगे। ट्रस्ट मी, आप में से मैक्सिमम लोग, मेरे को मालूम है, डिनोमिनेटर को ठीक सॉल्व कर दोगे, डिनोमिनेटर को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ठीक सॉल्व कर दोगे। आई ट्रस्ट यू गाइस इन दिस। आप लोग क्या करोगे मालूम है, मैं बताता हूं आप लोग क्या करोगे। आप लोग देखोगे कि एक्स स्क्वायर के सामने तो 1 है, 1 इंटू 2 2 हो गया, और यहां पर -3 है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके +2 आए और कुछ भी करके -3 आए? तो सर -2 और -1 बराबर, हाँ सर। तो आप लोग मिडिल टर्म कर दोगे नीचे में। मैं बात कर रहा हूं नीचे का, है ना। सुनना, मैं ऊपर का जानबूझ के वैसे का वैसे लिख रहा हूं, चिंता मत करो, ऊपर को भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का अल्टीमेटली, अच्छा हाँ, मैंने क्या कहा था, जब तक अपने लोग लिमिट ना बैठाएं तब तक लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 लिखें, ठीक है। तो आप लोग का क्या आएगा दोस्तों, आप लोग का आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x³ माइनस 2x माइनस 4, तो चलो ठीक है। और नीचे में जब आप लोग कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 -1, वैसे ही x माइनस 2। तो बेसिकली नीचे वाला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, जबरदस्ती का दोबारा लिखने का कोई काम नहीं है। x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 बराबर, हाँ सर बराबर। लेकिन दया कुछ तो गड़बड़ है। सर क्या गड़बड़ है? गड़बड़ मित्रों ये है कि सर ऊपर वाला को कैसे फैक्टराइज करें, यही तो दिक्कत है। मैं बोला देखो, याद करो अपने क्लास 10 के वो दिन, याद आ रहे हैं? सर थोड़ा सा और हमारे दिमाग को तेज करो। मैं बोला ओके, चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2, सर याद आ रहा है। पॉलिनोमियल्स में क्या करते थे, याद आया? अपने क्या पढ़े थे, सुनना, अपने पढ़े थे कि अगर किसी इक्वेशन में, मान लो x³ माइनस 2x माइनस 4 एक इक्वेशन है, सुनो, अपने ये पढ़े थे कि अगर x³ माइनस 2x माइनस 4 एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में मान लो अपने 2 बैठाते हैं, क्या बैठाते हैं, 2 बैठाते हैं, यानी कि x इक्वल्स टू 2 अपने अगर बैठाते हैं तो क्या होता है, 0 आता है।
तो अगर किसी वैल्यू पे 0 आया, मतलब इफ x इक्वल्स टू 2 देन x माइनस 2 विल बी अ फैक्टर, देन x माइनस 2 विल बी अ फैक्टर, क्योंकि 2 उधर चला जाएगा। बोलो याद आया क्या कि नहीं याद आया? मित्रों बोलो यस और नो, सबका रिस्पॉन्स चाहिए यस और नो में। स्वयं ने कहा यस, कनिष्क भी बोलता है यस। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स? ओके, देवांगी इज आल्सो सेइंग यस, गर्व इज सेइंग यस, ब्रिलियंट। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स? कम ऑन, द जोश शुड बी हाई। क्या हो गया? हम तो अब रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं, हम तो अभी बात ही नहीं करेगा आप लोग से जब तक सब कोई रिस्पॉन्स ना कर दे। देवांश का रिस्पॉन्स आया, वेरी गुड। वंशिका गुड। सबको रिस्पॉन्ड करो नहीं, वरना हम गुस्सा हो जाएगा। ओके ओके चलो चलो चलो। कनिष्क बोल रहा है सर आप भी जिद्दी है। हाँ कनिष्क, हम भी जिद्दी है, दिल तो बच्चा है जी। वेरी गुड, चलो सही है सही है। अब सबका रिस्पॉन्स आ गया। चलो अब बात करते हैं, सुनो 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 सुनो। तो ये अग्री करते हैं आप लोग कि x माइनस 2 एक फैक्टर होगा। अब मित्रों मान लो एक नंबर है 6, मैं आपको बता दिया कि 6 का एक फैक्टर 2 है, तो 6 का दूसरा फैक्टर क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3, बराबर? हाँ सर बराबर। वैसे ही दोस्तों अगर ये जो x क्यूब माइनस 2x माइनस 4 है, इसका एक फैक्टर हमें पता है x माइनस 2 है, तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और क्या करेंगे? तो चलो सर हमें तो डिवीजन नहीं आता, मैं बोलता हूं ये लो सिखा देता हूं फिर से। देखो मित्रों डिवीजन कुछ इस प्रकार होता है, मित्रों डिवीजन कुछ इस प्रकार होता है कि x में क्या मल्टीप्लाई करें, x में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे आपको x क्यूब मिले। क्या मिले? x क्यूब मिले। सर आप लोग बोलोगे x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं बोला परफेक्ट, तो x स्क्वायर x क्यूब। अब हमें झक मार के, सुनो ध्यान से, हमें झक मार के -2 इंटू एक्स स्क्वायर करना होगा, विच इज वॉट -2 एक्स स्क्वायर। लेकिन -2 एक्स स्क्वायर तो है नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग -2 एक्स स्क्वायर को यहां साइड में बैठा दिए कि भाई तुम आराम कर। और आप लोग सबको पता है कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना होता है, बराबर? हाँ, तो सर बाकी का चीज वैसे का वैसे लिख लो, -2x माइनस 4 प्लस 2x स्क्वायर। सर अब सवाल उठता है, वैसे ही सोचो कि x में क्या मल्टीप्लाई करें जो नेक्स्ट हाईएस्ट यानी कि 2x स्क्वायर आपको मिले। सर आप लोग बोलोगे कि सर x में अगर आप प्लस 2x मल्टीप्लाई करो तो 2x आएगा, बिल्कुल। अब हमें क्या करना होगा? हमें झक मार के -2 इंटू 2x स्क्वायर भी करना पड़ेगा, विच इज वॉट। एक इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं, x में अपने क्यों 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, केवल 2x मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि अगर अपने x में केवल 2x मल्टीप्लाई किए तो भी हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सही सर। और -2 इंटू 2x कितना होता है सर? माय डियर फ्रेंड्स -2 इंटू 2x -4x होता है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। सर अब साइन चेंज करो तो क्या होगा? +4x -2x यानी कि 2x, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, -4 वैसे का वैसे। अब हमें सोचना है क्या मल्टीप्लाई करें ऐसा x में जिससे 2x आए, बिल्कुल सही दोस्तों, +2। तो जब +2 मल्टीप्लाई करना है तो x इंटू +2 कितना होता है? 2x। -2 इंटू +2 कितना होता है? -4। ओ माई गॉड, नीचे वाले का साइन चेंज करना है, हो गया, खत्म। तो दोस्तों अगर किसी को दिक्कत होता है तो वो याद रखना, एक तरीका है जिससे आप लोग डिवीजन याद रख सकते हो। उस तरीके का इजाद किसने किया? मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। उस तरीके का नाम है डीजे मेथड। क्या? डीजे मेथड। पार्टी वाला डीजे नहीं है, पार्टी वाला डीजे नहीं है। तो सर कौन सा डीजे है? देखो डीजे का मतलब है, डी मतलब डिसाइड करो कि किससे मल्टीप्लाई करने पर, जैसे हम लोग डिसाइड किए थे कि x में x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा,
डिसाइड, एंड दूसरा जे मतलब झक, झक मारो। ओ सर क्या मेथड है, झक, बिल्कुल जो भी है दोस्तों। तो इस तरह से आपका न्यूमरेटर जो कि एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4 होता है, उसको भी आप क्या लिख सकते हो, उसको भी आप लोग क्या लिख सकते हो, हम लोग प्यार से वापस से उसको लिखें, हम लोग प्यार से वापस से उसको लिखें जो हमने ऊपर छोड़ा था। तो वो था लिमिट x टेंडिंग टू 2, क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, एक फैक्टर तो x माइनस 2 हम लोग निकाल दिए थे, और दूसरा फैक्टर हम लोग निकाल लिए विच इज व्हाट, ये जो क्वोशंट आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्योंकि हम लोग को पता चल गया ना कि x माइनस 2 में जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4 आता है। बिल्कुल सही समझे सर आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, करेक्ट, हाँ सर बिल्कुल सही। सर आप लोग पूछोगे कि सर ये आपने जो डिवाइड करके दिखाया क्या हमें भी ये एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा, नहीं आप लोग साइड वर्क में कर सकते हो, वो तो मेरे को आप लोग को पूरा फ्लो दिखाना था कि मैंने किस क्रोनोलॉजी को फॉलो किया, इसलिए मैंने ये किया। अब आप लोग सबको पता है करना क्या है, x माइनस टू काट दो, अब वैल्यूज पुट करके देखो, अब वैल्यूज पुट करके देखो वापस से, तो अब होगा क्या, जब आप 2 बैठाओगे तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1, 8 प्लस 2 10, 10 बाई 1 कितना होता है 10, ये हमारा लिमिट का वैल्यू आ गया मित्रों। तो सर एक बार फिर से सम को एक्सप्लेन कर दो, मैं बोला ओके। दोस्तों मैंने पहले वैल्यू बैठाई, वैल्यू बैठाने पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, क्योंकि वैल्यू बैठाने पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया तो मैंने चीजों को कैसे आगे लिया, मैंने फिर कहा कि फैक्टराइज करना होगा, डिनोमिनेटर को तो मिडिल टर्म से कर लिया बट न्यूमरेटर नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर न्यूमरेटर 0 आ रहा है, ऑब्वियसली x इक्वल टू 2 पर आ रहा था, तो जब x इक्वल टू 2 पर आ रहा था तो यानी कि 2 को इस तरफ ले आओ तो x माइनस 2 एक फैक्टर है, अगर x माइनस 2 एक फैक्टर है दोस्तों तो आपको पता है कि जो है न्यूमरेटर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 4, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए उसको आप x माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ गया दूसरा फैक्टर, बस दूसरा फैक्टर को लिख दिए, जैसे 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखते हैं वैसे ही हमने भी x क्यूब माइनस 2 x माइनस 4 की जगह मल्टीप्लाई करके लिखा, x माइनस 2 ऊपर नीचे से कट गया और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और सम सॉल्व हो गया, एक फाइनाइट वैल्यू आ गया, इसका मतलब सम सॉल्व हो गया। दोस्तों सबको ही बोलो समझ में आया क्या, बोलो मित्रों। गर्व तारीफ कर रहा है मेरा, अच्छा नाम है सर डीजे मेथड, थैंक यू गर्व। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज से सबको समझ में आया क्या, ओके कनिष्क का रिस्पॉन्स आया सबसे पहले, यस सर, ओके स्वयं सेज यस, बाकी मेरे दोस्तों बोलो, सानवी रोशनी वंशिका गरिमा सबको रिस्पॉन्ड करो, ओके देवांश, ओके देवांश लेट्स सी देवांश व्हाट आर यू टेलिंग, देवांश अपने लोग का एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4 था करेक्ट, तो हमने वही तो लिखा देवांश, देखो आप एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4, अच्छा आप बोल रहे हो देवांश कि सर आपने ये जो x माइनस 2 है इसके साथ आपको x माइनस 1 भी लिखना था, हाँ देवांश, देवांश फीलिंग्स को पकड़ो, फीलिंग्स को पकड़ो, ठीक है ना, टेक्निकलिटी पे मत जाओ, अरे सर ठीक है, गुड माय फ्रेंड्स, रोशनी वंशिका हैव रिस्पॉन्डेड, Garima Sanvi waiting for your response, okay Sanvi has also responded, Kumkum says yes sir, चलो सही है दोस्तों, सही है दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स बात को क्या देवांश, चलो सही है, माय डियर फ्रेंड्स जो भी है आज की बात को हम लोग यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर मैं आज का डिस्कशन समराइज करूं तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा नंबर 1 कि लिमिट्स होता क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता क्या है, और हम लोग समझे इवैल्यूएट कैसे करना है। इवैल्यूएशन में दोस्तों दो बातें हैं,
पहली तो कि आपको वैल्यूज बैठाना ही है। अब दो चीजें हो सकती है, क्या तो फाइनाइट वैल्यू आया तो वो आंसर है, अगर नहीं आया तो फिर आपको 3 में से एक मेथड करना है, जिसमें से आज हम लोगों ने फैक्टराइजेशन को पकड़कर अच्छे से निचोड़ लिया है। ठीक है, होमवर्क और सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। दैट्स इट दोस्तों, बाय बाय एवरीवन।